अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस वक़्त रिटायर हो जाऊँ और चूँकि एआई एजेंट बहुत हो रहे हैं, तो क्यों ना मेरे सारे दिन के काम जो है वो एआई एजेंट्स करें। मैं जो यूट्यूब के लिए रिसर्च करता हूँ, वो भी एआई एजेंट करे, मैं जो कोर्स की क्लासेस लेता हूँ, वो भी मेरे लिए एआई एजेंट करे, मैं जो स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ, ये सारे काम मेरे एजेंट्स करें और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी में रिटायर होके बैठ जाऊँ। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि दिखने को पूरी दुनिया में इस वक़्त यूट्यूब उठा के देख लें, गूगल उठा के आप देख लें या कुछ भी आप देख लें, सुबह से लेकर रात तक एआई एजेंट्स की बातें चल रही हैं। हमें कहा जा रहा है कि एआई एजेंट बना लो, अपना काम इससे करवा लो, अपना काम इससे करवा लो। लेकिन क्या ये एआई एजेंट बनाना इतना ही आसान है? क्या ये एआई एजेंट जो है, क्या ये इतनी ही कॉस्ट हमारी आएगी इसके ऊपर? क्या हमारे इसके ऊपर इतने ही पैसे लगेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है वो आता है आपका। आज आपको मैं बताऊँगा कि एआई टूल सबसे पहले एआई टूल और एआई एजेंट में फ़र्क क्या है? देखिए, एआई टूल जो होता है वो आपकी कमांड पर चलता है। मैं आपको बहुत सलीस अल्फ़ाज़ में ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। एआई टूल जो होता है वो आपकी कमांड पर चलता है। आप कमांड देते हो और वो आपको जवाब देता है। जबकि जो एआई एजेंट होता है उसको आप अपने हिसाब से ट्रेन करते हो अपने कामों के लिए। सबसे पहले एआई टूल की बात करते हैं। एआई टूल फॉर एग्जांपल हमारे पास ओपन एआई ने अपने बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए हैं। चैट जीपीटी 4, 3.5, O1, मिनी, हाई, O3, बहुत सारे जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। इसी तरह जेमिनाई ने, गूगल ने जेमिनाई के बहुत सारे मॉडल्स जो है वो लॉन्च कर लिए। ये सारे इनके एलएलएम है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो ये इनका एक सिंथेटिक ब्रेन है। इन्होंने एक दिमाग बनाया है और वो दिमाग आपसे बातें करता है। आप कुछ भी चैट जीपीटी पे लिखते हो कि मुझे फ्लाइट बुक करनी है फॉर एग्जांपल पेशावर से कराची, तो वो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि फ्लाइट कैसे बुक करनी है। वो आपके लिए फ्लाइट बुक नहीं कर सकता। आप जितना भी ट्राई कर लो, आप जितना भी अच्छा मॉडल जो है वो यूज़ कर लो, वो आपको एक इंफॉर्मेशन ही देगा कि भाई फ्लाइट कैसे बुक करनी है, या आपको बताएगा कि पेशावर से कराची कैसे जाना है। इसी तरीके से अगर आप गूगल के जेमिनी से पूछो कि यार मुझे ये काम करना है, तो वो आपको एक इंफॉर्मेशन देगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ये काम इस तरीके से स्टेप वाइज कर लो। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने अपना एक दिमाग बनाया हुआ है एनएलपी के जरिए, एक सिंथेटिक ब्रेन जो बनाया हुआ है, मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा, जो गूगल ने अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है, जिसको वो गूगल के या ओपन एआई ने जो अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है, जिसका वो दिमाग है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकल कर आ रही है। अब जितनी अच्छी कमांड आप यूज करोगे, उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो उन्होंने स्टोर कर ली है। अब ये इंफॉर्मेशन इन्होंने कहां से स्टोर की है? पिछले 10 सालों का, 15 सालों से कंपनी जो है वो ट्रेंड हो रही है। आप जो जो चीजें इनपुट डाल रहे हो इंटरनेट के ऊपर, उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर लिया। अब जब आप कोई भी कमांड, कोई भी चीज आप डालते हो, तो वो चीज, वो आंसर अपने डेटा सेंटर के अंदर घूमता है और वहां से आपको इंफॉर्मेशन लाके देता है। इस तरीके से काम करते हैं एआई टूल्स आपकी टोटली कमांडिंग के ऊपर। अब आ जाए एआई एजेंट्स के ऊपर। एआई एजेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि एआई एजेंट हैं क्या। देखिए, एआई एजेंट ये चीज है कि फॉर एग्जांपल मुझे जाना है पेशावर से कराची जहाज में। मैं अपने एआई एजेंट को बोलता हूं कि भाई आप जाओ, आप मेरे लिए टिकट बुक करो। सबसे पहले मेरे लिए बल्कि वो टिकट बुक करो जिसके ऊपर डिस्काउंट कोड भी लगा हो, और मुझे जहाज के अंदर जो है वो फ्रंट सीट भी चाहिए, और मुझे खाने का अलग ऑप्शन भी चाहिए। ये आपने अपने एजेंट को मुख्तलिफ 4-5 कमांड्स दे दिए। अब आपका एजेंट, एआई एजेंट जो है, अब ये काम करने को तैयार है। लेकिन एआई एजेंट को काम करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले उसको एक ऐसे ताले की चाबी चाहिए होती है कि वो आपके डेटा सेंटर को कनेक्ट कर सके किसी की डेटा सेंटर से। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है abc.com, उसके ऊपर सारे टिकट्स खुले हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपने अपने एआई एजेंट को बोला है कि इस जाके टिकट बुक करो, तो आपको एपीआई की देनी पड़ेगी उस वेबसाइट की, उस एजेंट को। एपीआई की क्या होता है? एपीआई की वो चाबी होती है जिसकी मदद से वो एआई एजेंट जो है वो अंदर घुस जाएगा उस वेबसाइट के,
और फिर उसके बाद वो उस वेबसाइट को सर्च करेगा और उसके ऊपर देखेगा कि भाई कौन सा टिकट कितने का मिल रहा है, और वो फिर आपको इंफॉर्मेशन देगा। बगैर एपीआई की के आप किसी भी मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी मैं आपको एक और अच्छी आसान सी मिसाल भी बताता हूँ। मैं अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ www.mosin.com। उस वेबसाइट के ऊपर मैं एक चेक बॉक्स रखता हूँ और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इसके ऊपर पजल का कोई भी सवाल पूछ सकते हो। उसके पीछे मैंने जो है वो ओपन एआई का मॉडल फिट किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी उस वेबसाइट को कनेक्ट कर दूंगा चैट जीपीटी के साथ एपीआई की इस्तेमाल करते हुए। अब जब आप मेरी वेबसाइट पर आओगे और आप लिखोगे कि मुझे एक पजल सॉल्व करना है, और आपको जो जवाब मिलेगा वो जवाब एक्चुअली कौन दे रहा होगा, ओपन एआई दे रहा होगा। और ओपन एआई और मेरी वेबसाइट आपस में किस चीज के जरिए कनेक्ट है, एपीआई की के जरिए कनेक्ट है। ये सिंपल सा आपको इंशाल्लाह फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब इस एपीआई की को अब कहा यह जाता है एजेंट बना लो, एजेंट बना लो। क्या ये वाकई इतना आसान है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन पाकिस्तानी रुपीस के अंदर आपको एपीआई कीज बहुत महंगी पड़ती हैं। इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ी रेस चल रही है वो दो चीजों की रेस चल रही है। वो ये रेस चल रही है, देखें कौन सा मॉडल कितना इफेक्टिव है, बात इससे गुजर चुकी है, क्योंकि इफेक्टिव कितने हैं वो तो अब नजर आ ही रहा है। अब जंग इस पे चल रही है कि कौन सा मॉडल कितना चीप है, किस मॉडल की एपीआई किस चीप है। क्योंकि एजेंटिक, हम लोग एआई एजेंटिक शिफ्ट एरा के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो वहां पे आपको एपीआई कीज के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। तो वो चाबियां कौन कितने पैसों में दे रहा है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। इसकी एक और छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि आप मेरी वेबसाइट पर आए हुए हैं और मेरी वेबसाइट के ऊपर आपने एक क्विज डाला है कि भाई मुझे इसका आंसर चाहिए। अगर तो मैंने ओपन एआई का मॉडल 3.5 की एपीआई की सेट की हुई है, तो फिर तो मेरे टोकन कम कंज्यूम होंगे। टोकन क्या है? टोकन एक ऐसी चीज है, टोकन आप मिसाल ले ले, एक करेंसी है। जहां पे आप ओपन एआई की आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर बात करते हैं तो वो करेंसी है। आपने एक इनपुट दिया कि मुझे ये क्विज सॉल्व करना है, ठीक है, ये एक टोकन जो है वो आपका खर्च हो गया फॉर एग्जांपल। अब जब वहां से इनपुट आएगा 6 लाइनों का, तो आपने जो इनपुट डाला वो एक लाइन में था, फॉर एग्जांपल एक इनपुट एक टोकन खर्च हो गया। अब जब वहां से जवाब आया है 6 लाइनों में, तो 6 टोकन वहां खर्च हुए, एक टोकन वहां खर्च हो गया। टोटल कितने टोकन हो गए? 7 टोकन हो गए। और ये 7 टोकन की कॉस्ट कौन बॉदर करेगा? जिसकी वेबसाइट के ऊपर आप आए हुए हैं, यानी मोहसिन मुंतजिर, mosinmuntazir.com इसकी टोकन की कॉस्ट को बॉदर करेगा, ये कॉस्ट पे करेगा। अब इस वक्त देखा जाए तो ओपन एआई का जो मॉडल 3.5 है और 4o है, वो एक चीप कॉस्ट आपको दे रहा है, $0.0357 जो है वो पर टोकन का चार्ज कर रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप इससे 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाते हो, रफली कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, तो आपके महीने के $5 से $10 या $20 तक का बिल बन जाएगा 1000 वर्ड्स के 10, 12, 15 आर्टिकल्स लिखवाने का। एक रफली एस्टिमेट आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप ओपन एआई का एक बड़ा मॉडल यूज करते हो, जिसको हम कह सकते हैं कि 4o हाई है या 3 मिनी हाई है, या O1 रीजनिंग मॉडल आप यूज करते हो जो कि $0.15 की एपीआई की टोकन देता है, तो फिर जब आप एक क्वेश्चन करोगे और जो मैं 6 लाइनों में उसका जवाब दूंगा मेरी वेबसाइट, तो इसके अंदर मुझे कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी तकरीबन $25 से $30। अब जाहिर सी बात है, O1 जो आर्टिकल लिखेगा 10,000 वर्ड्स का, वो कितना अच्छा होगा 3.5 से, लेकिन जो O1 आर्टिकल लिखेगा वो उसकी कॉस्ट जो है वो 10x होगी। तो एआई एजेंट्स इस तरीके से काम करते हैं। मैं आपको इसके साथ एक और मिसाल दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एजेंट बनाता हूं और मैं ये कहता हूं कि भाई आपने इस मेंटल हेल्थ के बंदे को हेल्प करनी है, मैं उस एजेंट को कनेक्ट करता हूं गूगल जेमिनी से रियल टाइम डेटा के साथ। अब जब वो बंदा लिखेगा कि मुझे रात को नींद नहीं आती, तो उसने एक लाइन लिखी, तो वो एक लाइन एक टोकन कंज्यूम होगा, और बदले में जो 6 लाइनें वहां से आएंगी उसके अलग से टोकन कंज्यूम होंगे, ठीक है। और ये सारे का सारा मामला जिस चीज के ऊपर कनेक्ट होता है वो हमारे पास होती है एपीआई कीज। तो एजेंट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
लेकिन सारी बात आती है कि आपकी कॉस्ट कहाँ पर जा रही है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जब हर चीज़ हमें डॉलर्स के अंदर पे करनी है, तो हमारी जो कॉस्ट है एक अच्छे एजेंट बनाने के लिए, वो कहाँ तक जाएगी। इसके अंदर सिंगल एजेंट भी हो सकता है, यानी कि जैसे जो मैंने सिंगल टास्क एजेंट, जैसे कि जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर मल्टीटास्किंग एजेंट भी हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग एजेंट कैसे होगा? मल्टीटास्किंग एजेंट ऐसे होगा कि मैं एक एजेंट रेडी करता हूं और मैं उसको कहता हूं कि भाई आपने सबसे पहले गूगल पे जाकर वो वेबसाइट ढूंढनी है टिकट्स की, जो वेबसाइट जो है वो इंटरनेशनल टिकट्स जो है वो भी की अवेलेबिलिटी फराम करे। अब मुझे इस पे पहले गूगल की एपीआई लगानी पड़ेगी अपने एजेंट के साथ, अपने एजेंट को अलाउ करूं कि जाके वो गूगल पे स्क्रैप करे। उसके बाद फॉर एग्जांपल वो abc.com एक वेबसाइट खोल देता है। अब मुझे उसके साथ abc.com की भी एपीआई की लगानी पड़ेगी, यानी टोटल हो गई 2 एपीआई की। अब जाके वो उसके ऊपर टिकट देखता है और उसके बाद जो है वो मेरे लिए टिकट खरीदता है। अब ये तीसरी एपीआई की आ गई कि मुझे अपना जो मेरा बैंक होगा, जो वर्चुअल बैंक होगा, उसकी एपीआई की भी जो है वो अपने एजेंट के साथ फिक्स करनी पड़ेगी। 3 एपीआई की हो गई। अब आखिर में वो मुझे इसका वर्ड डॉक्यूमेंट बना के या पीडीएफ का डॉक्यूमेंट बना के मुझे वो सेंड कर देता है। अब जो वो कन्वर्जन हो रही है या जो वो कन्वर्ट कर रहा है, इसका हमें इसके अलग सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा जो कि इस तरह का काम करता हो, और ये 4 एपीआई की जो है वो इस्तेमाल होंगी इस एजेंट के थ्रू। तब जाके मैं इनेबल हो जाऊंगा कि मैं अपने एआई एजेंट को बोल सकता हूं कि भाई आप ये सारे काम इस तरीके से करो। अब आ जाए कॉस्टिंग के ऊपर। पहली कॉस्टिंग जो गूगल कर रहा है स्क्रैपिंग की, उसका अलग कॉस्ट आएगी। जो मैं दूसरी कॉस्ट ले रहा हूं abc.com की एपीआई की, उसकी अलग कॉस्ट आएगी। जो तीसरी पेमेंट की है उसकी अलग कॉस्ट आएगी, और जो चौथी पीडीएफ का जो कन्वर्जन है उसकी अलग कॉस्ट आएगी। तो जब ये चारों चीजें मिल जाएंगी तो मेरी कॉस्ट एक सिंगल टास्क करने के लिए या मल्टीटास्किंग करने के लिए कहां पर जाएगी, ये बात सोचने की है। तो अगर आप एक 15-20 बंदों की 50 बंदों की कंपनी चला रहे हैं, तो फिर तो आप अपना एक एजेंट जो है वो बिल्ड करके इसको मल्टीटास्किंग के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सोलोप्रेन्योर है और आपका जो है वो लिमिटेशंस अभी इतनी नहीं है, तो ये एआई एजेंट्स के ऊपर चलना या एआई एजेंट्स को बनाकर काम करना जो है वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बात आ जाएगी सारी कॉस्टिंग की कि कॉस्ट हमारी कहां पर बैठती है। तो इस तरीके से हमारे एपीआईज काम करती हैं। एपीआई की के बगैर आपके बोथ ब्रिज कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर आपने अपने एजेंट को किसी जगह पर काम करवाना है तो उस जगह की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, और अथॉरिटी लेने के लिए एपीआई की यूज होती है। और कोई बंदा अपनी अथॉरिटी फ्री में नहीं देगा। आप किसी की जगह का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे रेंट देते हैं। इसी तरीके से वो जो कंपनी है या वो जो टूल होगा, वो भी आपको कहेगा कि भैया मुझे रेंट दो। ठीक है, तो रेंट आप देंगे तो आप फ्यूचर इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एआई टूल्स, एआई एजेंट्स, और ये इस तरीके से काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।